Good morning, friends. Welcome to my YouTube channel once again. You are listening to Avinash Srivastava from Home Classes. Today I am going to tell about Part 17 English Grammar and Composition. यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें. Let's start. Chapter 14 Articles. The words a and a or an and the are called articles. They come before nouns. ये noun के पहले आते हैं. There are two articles, a or an and the. Article friends दो प्रकार के होते हैं. ओके, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल. तो यहाँ पे a और an एंड द. तो आगे देखिए, ए और एन इज कॉल्ड द इनडेफिनिट आर्टिकल. इनडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित, यानी वो निश्चित नहीं होता है. बिकॉज इट इज़ यूजुअली लीव्स इनडेफिनिट द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ. क्योंकि यह आमतौर पर उस व्यक्ति या चीज़ों के बारे में अनिश्चित काल के लिए छोड़ देता है जिसके बारे में कहा जाता है, यानी यह अनिश्चित के लिए लगता है. फॉर एग्जाम्पल, जिसे कहा जाए अ डॉक्टर, दैट इज़ एनी डॉक्टर. यानी अ डॉक्टर मतलब अब वो निश्चित नहीं है कि कौन से डॉक्टर, यानी कोई भी डॉक्टर, एनी डॉक्टर, ये कोई डॉक्टर हो सकते हैं. तो अ डॉक्टर दैट इज़ एनी डॉक्टर. द इज कॉल्ड द डेफिनिट आर्टिकल. और द जो होता है ये डेफिनिट आर्टिकल होता है. डेफिनिट यानी निश्चित. बिकॉज इट नॉर्मली पॉइंट्स आउट सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. ये किसी विशिष्ट व्यक्ति या वस्तु के बारे में इसका हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही सा द डॉक्टर. अब द डॉक्टर मीनिंग सम पर्टिकुलर डॉक्टर. अब ये उस निश्चित डॉक्टर के बारे में कहा जा रहा है जिसके बारे में एक दूसरे के लोग जान रहे हैं. तो वहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे. और कोई भी डॉक्टर जिसके बारे में हम नहीं जान रहे हैं तो अ डॉक्टर यानी एनी डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर ये हो सकता है. लेकिन द डॉक्टर लगाएंगे तो इसका मतलब कि एक दूसरे के बारे में हम जान रहे हैं, उसी डॉक्टर के बारे में बात किया जा रहा है. तो ये निश्चित डॉक्टर हो गया और अ डॉक्टर ये इनडेफिनिट हो गया, अनिश्चित यानी कोई डॉक्टर. द डेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन. द इनडेफिनिट आर्टिकल ये जो होता है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लगाया जाता है. जैसे ए और एन का यूज़ हम इनडेफिनिट काउंटेबल नाउन मतलब जो गिने जा सकते हैं उस नाउन के पहले हम इसका यूज़ करते हैं. जैसे अ बुक, एन ऑरेंज, अ गर्ल. द डेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. और जो द डेफिनेट आर्टिकल है इसका यूज़ हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले भी करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के पहले और अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले भी किया जाता है, यानी जिसे गिना नहीं जा सकता है. एग्जाम्पल देखें, द बुक आप कह सकते हैं सिंगुलर और द बुक्स प्लूरल और द मिल्क यानी अनकाउंटेबल नाउन. तो इसके साथ भी हम द का यूज़ करते हैं. A or an. The choice between A and an is determined by sound. Before a word beginning with a vowel sound, an is used. यानी A और an का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जब वो कॉन्सोनेंट साउंड, यहाँ पे देखिए जब कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा तब हम ए और एन का यूज़ करेंगे, और जब वावेल साउंड रहेगा तो हम वहाँ पे एन का यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल आप देखें,
एन एस। तो एस ये क्या है, ये आपका ए, ये एस आपका वॉवेल है, तो यहाँ पे वॉवेल साउंड आ रहा है, तो एन का यूज़ करेंगे। एन एनमी, एन इंक पैड, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन आर। अब यहाँ पे एच आपका साइलेंट है, और हम हाँ और एन ऑनेस्ट, यहाँ पे ऑनेस्ट हम ऑनेस्ट इसको बोलते हैं। ओके, तो इसका वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, ऑनेस्ट मैन। एन एयर, एयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी, तो इसमें एच साइलेंट है, इसको हम पढ़ते हैं एयर। ओके, तो ए आप हिंदी का देख लें कि अगर हिंदी का जो स्वर होता है अ आ ई, तो जो हिंदी के स्वर से अगर ये स्टार्ट होता है, ये वॉवेल साउंड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो हम उसके पहले एन का यूज़ करेंगे। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड यानी हिंदी में जो होता है क ख ग घ, तो अगर कॉन्सोनेंट अगर इसके पहले ये इससे शुरू होता है क ख ग से, तो हम वहाँ पे अ का यूज़ करेंगे। आप एग्जाम्पल से समझेंगे आगे। तो एन एयर, एयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी, इसको हम एयर पढ़ते हैं। तो देखिए हिंदी का स्वर ए से शुरू हो रहा है, तो आप यहाँ पे एन का यूज़ करेंगे। ओके, एन एयर यानी उत्तराधिकारी। आगे देखें, इट विल बी नोटिस्ड दैट द वर्ड आर ऑनेस्ट एयर बिगिन विद अ वॉवेल साउंड। ये वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। एज द इनिशियल कॉन्सोनेंट एच इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड, एच का प्रोनाउंस हम नहीं करते हैं, तो इसके पहले हम एन का यूज़ करेंगे। बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड अ इज़ यूज्ड। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम उसके पहले अ का यूज़ करेंगे, जैसे अ बॉय, अ रेंडियर, अ वुमन, अ यार्ड, अ हॉर्स, अ होल। आल्सो अ यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे जो साउंड है वो क्या है, आपका कॉन्सोनेंट है, यानी क से ज्ञ तक जो है, आप हिंदी में देखें क से ज्ञ तक ये आपका व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। तो इसके अगर ये आता है तो आप उसके पहले अ का यूज़ करेंगे, और हिंदी में अ से अ तक जो स्वर है अगर वो आता है उसके प्रोनाउंसिएशन में, तो हम उसके पहले एन का यूज़ करेंगे। ओके, यानी ये वॉवेल अ से अ तक वॉवेल साउंड होगा, और ये क से ज्ञ तक है तो ये कॉन्सोनेंट साउंड। तो यूनिवर्सिटी य से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसके पहले अ का यूज़ करेंगे। ओके, तो अ यूनिवर्सिटी, अ यूनियन, यूनियन। अब यहाँ पे ये पहले आपको बताया गया है कि ए ई आई ओ यू, अगर वावेल आता है तो उसके पहले आप एन का यूज़ करेंगे। ओके, और कॉन्सोनेंट आता है तो अ का यूज़ करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे उसका साउंड देखना है। अगर वॉवेल साउंड होता है तब आप एन का यूज़ करेंगे, और कॉन्सोनेंट साउंड होता है तो उसके पहले आप अ का यूज़ करेंगे। ओके, तो यूनियन, यूनियन में भी इस तरह से य आ रहा है, तो यह आपका क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो आप अ का यूज़ करेंगे। अ यूरोपियन, अब ई यहाँ पे आपको वॉवेल दिख रहा है तो आप एन का यूज़ कर देंगे, जो कि वो रॉन्ग होगा। तो यूरोपियन देखिए, यू
सॉरी यूरोपियन, तो य से आप इसका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए अ यूरोपियन लिखा जाएगा, यानी कॉन्सोनेंट साउंड यहाँ पे आ रहा है। तो अ यूरोपियन, अ यू, इसको क्या पढ़ते हैं, यू, यू पढ़ा जाता है। हाँ, यू मीन्स होता है मादा भेड़, और इसका जो नर होता है वो रैम होता है। रैम का ये फेमिनिन जेंडर यू होता है, EWE, मादा भेड़। यू मीन्स होता है मादा भेड़ और राम मीन्स होता है नर भेड़। तो इसे भी आप देख लें, ये यू जो है मादा भेड़ है और राम जो है वो नर भेड़ है, तो इसको हम यू पढ़ेंगे। सो वी यूज़ बिफोर यू अ, नॉट एन। ओके, तो इसका प्रोनाउंसिएशन आपको पता नहीं रहेगा तो आप एग्ज़ाम में एन लगा देंगे, जो कि वो रॉन्ग होगा। ओके, यू इसको पढ़ते हैं तो इसलिए हम इसके पहले अ का यूज़ करेंगे। अ यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न मीन्स होता है गेंडा, एक सींग का जानवर। यूनिकॉर्न, इसको भी देखिए य से इसका प्रोनाउंसिएशन किया जा रहा है, तो य इसका कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम अ का यूज़ करेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे हमको अ का यूज़ करना है और कहाँ पे एन का यूज़ करना है। वावेल साउंड है, स्वर है, यानी हिंदी का अ से अ तक को तो आप एन का यूज़ करेंगे, और क से ज्ञ तक अगर उसका प्रोनाउंसिएशन आता है कॉन्सोनेंट साउंड, ओके, तो आप अ का यूज़ करेंगे। अ यूज़फुल आर्टिकल, यूज़फुल य से शुरू हो रहा है तो आप अ का यूज़ करेंगे। क्लियर, क्योंकि ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, बिकॉज दीज वर्ड्स यूनिवर्सिटी, यूनियन एट्सेट्रा बिगिन विद द कॉन्सोनेंट साउंड, ये कॉन्सोनेंट साउंड से ये स्टार्ट हो रही हैं। दैट ऑफ यू, यहाँ पे देखिए वाई यू लिखा हुआ है, यानी कि यू, इस तरह से ये कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है। सो हम इसके पहले अ का यूज़ करेंगे। सिमिलरली वी से अ 1 रूपी नोट। अब देखिए ओ यहाँ पे आपको वावेल दिख रहा है, लेकिन 1 रूपी नोट, व न, हिंदी में देखिए व का यूज़ व है, तो यानी क्या, ये हिंदी का व्यंजन है, तो ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसके पहले अ का यूज़ करेंगे। ठीक, और आपको बताया कि अ से अ तक अगर ये हिंदी का अ से अ तक अगर इसका प्रोनाउंसिएशन आता है तो आप उसके पहले एन का यूज़ करेंगे, यानी वॉवेल साउंड, और कॉन्सोनेंट साउंड है तो अ का यूज़ करेंगे। तो 1 रूपी नोट, तो यहाँ पे अ हो जाएगा। सच वन आइड मैन, वन आइड मैन, तो उसके पहले अ का यूज़ किया जाएगा। बिकॉज वन begins with the consonant sound of व, यानी व से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर, सम नेटिव स्पीकर्स यूज एन बिफोर वर्ड्स beginning with एच इफ द फर्स्ट सिलेबल इज नॉट स्ट्रेस्ड। अब यहाँ पे देखिए एन होटल, अब यहाँ पे मोर कॉमन अ होटल, तो एन हिस्टोरिकल नावल, हिस्टोरिकल, अब यहाँ पे एच जो है ये साइलेंट है, हिस्टोरिकल नावल, हिस्टोरिकल नावल, तो एच यहाँ पे ई देखिए क्या है, आपका वॉवेल साउंड है। ओके, तो यहाँ पे एन का यूज़ किया गया है।
मोर कॉमन अ हिस्टोरिकल नावल। यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल। अब यहाँ पे डेफिनिट आर्टिकल यानी निश्चित आर्टिकल। द डेफिनिट आर्टिकल द इज यूज। डेफिनिट आर्टिकल आपका क्या है, वो द होता है। When we talk about a particular person or thing, or one already referred to that is when it is clear from the context which one we mean। पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखें, द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। अब द बुक यहाँ पे क्यों लगाया गया है, यानी जो किताब ये पहले ये जैसे दो व्यक्ति हैं, अब दोनों व्यक्ति ये बात किया जा रहा है द बुक यू वांट, जो किताब तुम चाहते थे, इज आउट ऑफ प्रिंट, वो आउट ऑफ प्रिंट है। यानी उस किताब के बारे में हम पहले से दोनों व्यक्ति वो जान रहे हैं जिस किताब के बारे में बात हो रही है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे द का यूज़ किया जा रहा है। यानी दोनों व्यक्ति आपस में उस किताब को जान रहे हैं कि जिस किताब को तुम चाहते थे वो ही किताब वो आउट ऑफ प्रिंट है। तो ये डेफिनिट आर्टिकल हो गया, यानी निश्चित हो गया कि उसी किताब के बारे में बात की जा रही है। और अगर अ बुक लगता है यहाँ पे तो इसका मतलब ये हुआ कि वो किताब कोई भी किताब हो सकती है, वो निश्चित किताब नहीं है। लेकिन द बुक यानी कि एक दूसरे हम लोग उस किताब को जान रहे हैं जिस किताब के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। विच बुक, द वन यू वांट, वही किताब जो तुम चाहते हो। तो यहाँ पे हम द का यूज़ ये यहाँ पे किया गया है। लेट्स गो टू द पार्क। अब द पार्क मतलब कि उसी पार्क के बारे में बात हो रही है जो आपके एरिया में वो पार्क है, और उस पार्क के बारे में जिससे बात कर रहे हैं वो भी व्यक्ति जान रहा है और आप भी जान रहे हैं, दोनों लोग। तो लेट्स गो टू द पार्क, उसी पार्क में हम चलते हैं, उस पार्क में हम चलते हैं। ठीक है, द पार्क इन दिस टाउन, यानी उस जिस टाउन में वो पार्क है उसी पार्क में चलते हैं। और तो दोनों एक दूसरे लोग जान रहे हैं। लेकिन अगर हम कहें लेट्स गो टू अ पार्क, लेट्स गो टू अ पार्क, इसका मतलब कि अब एरिया में कई पार्क हैं, अब किसी भी पार्क में हम जा सकते हैं, वो हमको पता नहीं है कि किस में जाना है। ठीक है, तो किसी भी पार्क में हम जा सकते हैं। लेट्स गो टू अ पार्क मतलब वो निश्चित नहीं है। अब लेट्स गो टू द पार्क तो वो डेफिनेट कर दिया, निश्चित कर दिया कि उसी पार्क में जिसके बारे में हम और तुम ऑलरेडी वो परिचित हैं। ओके, द गर्ल क्राइड, लड़की वो रोई। तो द गर्ल ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, मतलब जिस लड़की के बारे में पहले से ही बात किया जा रहा है, जिसको हम लोग जान रहे हैं एक दूसरे उस लड़की को जान रहे हैं, तो वही लड़की जो है वो रोई चिल्लाई। ओके, तो यहाँ पे हम द और डेफिनिट आर्टिकल का यूज़ यहाँ पे किया गया है। When a singular noun is meant to represent a whole class, जब एक सिंगुलर नाउन वो होल क्लास को, पूरे क्लास को वो रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है, तो जब एक वचन संज्ञा वो पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए होती है तो वहाँ पे द का यूज़ किया जाता है। जैसे द काऊ इज़ अ यूज़फुल एनिमल, तो द काऊ ये पूरे होल क्लास, पूरे काऊ की यहाँ पे बात हो रही है। इज़ अ यूज़फुल एनिमल, वो उपयोगी जानवर होती है। तो अ यूज़फुल, आप देखिए यहाँ पे अ यूज़फुल का यूज़ किया गया है, यानी यूज़फुल आपको स्टार्टिंग में बताया गया। तो यह इसका कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पे अ का यूज़ किया गया है। और द काऊ यानी पूरे ये होल क्लास का यहाँ पे किया जा रहा है, होल क्लास को। तो द काऊ इज़ अ यूज़फुल एनिमल, यानी पूरे जितने भी गाय हैं वो सभी जो है वो यूज़फुल एनिमल है। आर वी में से काउज आर यूज़फुल एनिमल्स, इसको हम कह सकते हैं काउज आर यूज़फुल एनिमल। नेक्स्ट देखिए, द हॉर्स इज़ अ नोटेबल एनिमल, नोबल एनिमल। तो द हॉर्स ये पूरे हॉर्स की बात की जा रही है, नोबल एनिमल है।
द कैट लव्स कंफर्ट। द कैट, अब यहाँ पे पूरे कैट की बात हो जा रही है। लव्स कंफर्ट, वो आराम पसंद करती है। द रोज इज अ काइंड ऑफ फिच ट्री। सॉरी, द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। द रोज यानी कि पूरे रोज की बात, यहाँ पे होल की बात की जा रही है। इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, सभी फूल से वो स्वीटेस्ट, वो मधुर होता है। नेक्स्ट, द बनियान इज ए काइंड ऑफ फिज ट्री। जो बनियन ट्री है वो काइंड ऑफ फिज ट्री। तो द बनियन, ये पूरे बनियन यानी बरगद का पेड़ की बात की जा रही है। डोंट से अ काइंड ऑफ अ ट्री, दिस इज अ कॉमन एरर। अ काइंड ऑफ अ, यहाँ पे अ का यूज़ नहीं किया जाएगा। अ काइंड ऑफ अ फिज ट्री नहीं होगा, अ काइंड ऑफ फिज ट्री। ओके, तो अ का यूज़ नहीं किया जाएगा। The two nouns man and woman can be used in a general sense without either articles। इन जनरल सेंस में इसका हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे मैन इज़ ओनली एनिमल दैट यूजेस फायर, तो इसका जनरल सेंस में यूज़ किया गया है कि आदमी एक ऐसा इंसान, वो है इंसान है दैट यूजेस फायर, जो कि आग का यूज़ करता है। तो ये जनरल सेंस में यहाँ पे बात किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे इसके पहले हम अ या द का यूज़ नहीं करेंगे। वुमन इज़ मैंस मेट, औरतें मैंस की मेट यानी साथी होती हैं। तो वुमन यहाँ पे एक जनरल सेंस में बात किया जा रहा है, इसलिए हम ए या किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। बट इन प्रेजेंट डे इंग्लिश, अ मैन एंड अ वुमन और मेन और वीमेन आर मोर यूजुअल। जैसे यहाँ पे अ वुमन इज़ मोर सेंसिबल दैन अ मैन। औरत, एक औरत जो है एक आदमी की अपेक्षा बहुत ही सेंसिबल, वो अधिक सेंसिबल होती है। सेंसिबल यानी संवेदनशील, अधिक संवेदनशील होती है। बिफोर सम प्रॉपर नेम्स, दीज काइंड्स ऑफ प्लेस नेम्स, कुछ प्रॉपर नेम्स के पहले यूज़ किया जाता है। जैसे दीज काइंड्स ऑफ प्लेस नेम्स, अब यहाँ पे देखें, जैसे ओशंस एंड सीज। ओशन यानी महासागर, सीज यानी सागर के पहले हम द का यूज़ करेंगे। जैसे द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन, द अटलांटिक ओशन। ओके, तो इसके पहले हम सागर के पहले, महासागर के पहले द का यूज़ करेंगे, और सी के पहले द ब्लैक सी, द रेड सी। ओके, और द का यूज़ हम कहाँ करेंगे? रिवर, रिवर्स, नदियाँ, नदियों के नाम के पहले द गंगा, द नाइल यानी नील नदी, द घाघरा। ओके, तो किसी भी नदी के नाम के पहले हम द का यूज़ करेंगे। कैनाल्स यानी नहर, द स्वेज कैनाल, तो हम द का यूज़ करेंगे। डिज़र्ट्स यानी रेगिस्तान, जैसे द सहारा, द गोबी, द अटाकामा डिज़र्ट, तो हम मरुस्थल के नाम के पहले हम द का यूज़ करेंगे। सहारा डिज़र्ट, ये रेगिस्तान का नाम है सहारा डिज़र्ट, तो हम द का यूज़ करेंगे। एंड ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, द्वीप समूह, तो द वेस्ट इंडीज़। ओके, ये आइलैंड, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है, तो हम द का यूज़ करेंगे। माउंटेन रेंजेस, जैसे द हिमालयाज, द आल्प्स। अगर यहाँ पे देखिए माउंटेन, ये रेंजेस है, तो हम द का यूज़ करेंगे। जैसे कई रेंज है, ठीक है, तो हम द
हिमालयाज, द आल्प्स। ओके, लेकिन अगर माउंटेन का ये कोई पीक है, जैसे ये पीक है, इसकी चोटी, जैसे माउंट एवरेस्ट मान लीजिए, माउंट एवरेस्ट, एक पीक ये है, एक ये है, ठीक। तो हम अगर किसी पीक का चोटी का नाम होगा तो उसके पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, तो अगर रेंज का नाम है, ये पर्वत श्रेणी है, हिमालयाज, आल्प्स, ठीक, एंडीज, रॉकीज, ये सब पर्वत की श्रेणी है, तो हम वहाँ पे द का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर पीक का नाम है ये, तो हम वहाँ पे हम द का यूज़ नहीं करेंगे, इसे ध्यान में रखें। अगर रेंज का नाम है तो हम करेंगे, और अगर किसी चोटी का नाम है तो वहाँ पे हम, पीक का नाम है तो वहाँ पे हम उसका द का यूज़ नहीं करेंगे। आगे एग्जाम्पल में आप देखेंगे। तो द हिमालयाज, ये आपका ये पर्वत श्रेणी का नाम रेंज है, तो इसलिए हम द हिमालयाज, द आल्प्स, द एंडीज, द रॉकीज, हम इसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए, जी है, अ वेरी फ्यू नेम्स ऑफ कंट्रीज, कुछ देशों के नाम के पहले, विच इंक्लूड वर्ड्स लाइक रिपब्लिक एंड किंगडम। जब वो रिपब्लिक हो यानी एंड किंगडम, जैसे यहाँ पे द आयरिश रिपब्लिक, तो हम द का यूज़ करेंगे, द आयरिश रिपब्लिक, द यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि ये कई राज्य को मिला करके इसका ये किया गया है, इसलिए हम यहाँ पे वो द किंगडम, द रिपब्लिक का यूज़ करते हैं। आल्सो द यूक्रेन, द नीदरलैंड्स एंड इट्स सीट ऑफ गवर्नमेंट द हेग। तो वहाँ पे हम कुछ देशों के नाम के पहले भी द का यूज़ करते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टेन बुक्स, और जो महाकाव्य हैं, एपिक, तो उसके पहले भी हम द का यूज़ करते हैं, जैसे द रामायण, द महाभारत, द भगवद गीता, द कुरान, तो वहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे। जो एपिक है, महाकाव्य हैं, उसके पहले हम द का यूज़ करते हैं, जैसे द वेदास, द पुराणास, द इलियड, द रामायण, द भगवद गीता, द कुरान, द जैन अवेस्ता, ये सब जो महाकाव्य हैं वहाँ पे हम यूज़ करेंगे द का यूज़। बट वी से, लेकिन हम कहते हैं होमर्स इलियड, अगर हम उसके लेखक के नाम के साथ हम अगर हम लगाते हैं, जैसे होमर्स इलियड यानी इलियड रोड होमर, होमर ये राइटर का नाम है, होमर ने इलियड को लिखा है, तो हम होमर्स इलियड लिखेंगे, नॉट होमर्स द इलियड। द इलियड का यूज़ हम यहाँ पे नहीं करेंगे। वाल्मीकिज रामायण, यानी रामायण को वाल्मीकि ने लिखा है, तो यहाँ पे हम इस तरह से अगर लिखेंगे तो वाल्मीकिज द रामायण का यूज़ नहीं किया जाएगा। अगर यहाँ पे केवल अकेले में ही लिखा हुआ है बिना राइटर के, तो हम यहाँ पे द का यूज़ करेंगे, और अगर राइटर के साथ में लिखा हुआ है तो हम द का यूज़ नहीं करेंगे। यानी वाल्मीकिज रामायण, तो वाल्मीकिज द रामायण नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, बिफोर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ दियर काइंड, अपने आप में वो यूनिक है, यानी वो अकेला है, सिंगल है, अगर कोई भी चीज़, तो वहाँ पे हम यूनिक है तो उसके वहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे। जैसे द सन यूनिक है, द स्काई, द ओशन, द सी, द अर्थ, ओके, द इक्वेटर, जैसे यहाँ पे ग्लोब है, ग्लोब के ये मध्य में इक्वेटर आप पढ़े होंगे, तो द इक्वेटर हो जाएगा, ठीक है, यूनिक है। नेक्स्ट देखिए, समटाइम्स द इज प्लेस्ड बिफोर अ कॉमन नाउन टू गिव इट द मीनिंग ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक कॉमन नाउन के पहले इसका यूज़ किया जाता है, तो देखिए इसका मीनिंग जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में होता है।
जैसे एट लास्ट द वॉरियर द वॉर लाइक आर मार्शियल स्पिरिट इन हिम वॉज थ्रोली एराउज्ड। यानी एट लास्ट द वॉरियर, अंत में उसके अंदर का योद्धा पूरी तरह से उत्तेजित हो गया था। एट लास्ट, अंत में, द वॉरियर इन हिम वॉज थ्रोली एराउज्ड। एराउज्ड मतलब वो उत्तेजित हो गया था, यानी अंत में उसके अंदर का योद्धा। अब यहाँ पे एज ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यहाँ पे देखिए गिव इट मीनिंग ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो उसका मीनिंग है द वॉरियर मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर का योद्धा। एट लास्ट द वॉरियर इन हिम, यानी उसके अंदर का जो योद्धा था वाज थ्रोली एराउज्ड, वह क्या हो गया, पूरी तरह से उत्तेजित हो गया था। ओके, तो जो कॉमन नाउन वॉरियर है वो एज ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के यूज में किया गया है, तो यहाँ पे हम द का यूज करेंगे। बिफोर अ प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव और एन डिफाइनिंग एडजेक्टिवल क्लास, तो हम यहाँ पे इसका द का यूज करेंगे प्रॉपर नाउन के पहले, जब वो एडजेक्टिवल क्लास में वो यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिए जैसे द ग्रेट सीजर, महान सीजर, तो यहाँ पे हम द का यूज यहाँ पे करेंगे। द इमोर्टल शेक्सपियर, तो यहाँ पे द का यूज किया जाएगा। द मिस्टर रॉय whom you met last night is my uncle। अब यहाँ पे ये किया जा रहा है कि द मिस्टर रॉय whom you met last night, पिछली रात को जिससे आप मिले हैं वो मेरे अंकल हैं, तो यहाँ पे हम द का यूज करेंगे। विद सुपरलेटिव के साथ आप द का यूज करते हैं, जैसे द बेस्ट, ये आपका क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे हम द का यूज करेंगे। बिफोर सुपरलेटिव डिग्री वी यूज द। द डार्केस्ट क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग, जो डार्केस्ट क्लाउड है वो सिल्वर लाइनिंग होती है, तो द डार्केस्ट ये आपका क्या है, डार्कर डार्केस्ट, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए हम द का यूज करेंगे। द बेस्ट, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री, इसके पहले हम द का यूज करते हैं। नेक्स्ट है द ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स क्या होता है, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपका ऑर्डिनल्स हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये क्या है, ऑर्डिनल्स, तो इसके पहले हम द का यूज करेंगे। ही वॉज द फर्स्ट मैन टू अराइव, वो आने वाला वो पहला आदमी था, तो द फर्स्ट हम द का यूज करेंगे। द 9th चैप्टर ऑफ द बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, किताब का जो 9वां चैप्टर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो द 9th, यहाँ पे ऑर्डिनल्स जो भी है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो यहाँ पे इसके पहले हम द का यूज़ करते हैं। बिफोर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके पहले हम द का यूज़ करेंगे। द से द हारमोनियम, द फ्लूट, द वायलिन, द पियानो। ओके, तो हम ही कैन प्ले द फ्लूट, यानी वह बांसुरी बजा सकता है। आई कैन प्ले द सिंथेसाइज़र, आई कैन प्ले द हारमोनियम, तो यहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे। द हारमोनियम, द सिंथेसाइज़र, द माउथ ऑर्गन, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होगा, द गिटार, तो हम वहाँ पे द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड, जब उसका नाउन वो छिपा हुआ हो, तो यहाँ एडजेक्टिव के पहले हम द का यूज़ करेंगे। जैसे द पुअर आर ऑलवेज विद अस, इन जो गरीब लोग हैं वो हमेशा हमारे साथ हैं, तो द पुअर
यहाँ पे ये एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया गया है। हाँ, नेक्स्ट, बिफोर अ नाउन with emphasis to give the force of a superlative. जैसे the verb is the word in a sentence. The verb is the word यानी the chief word, मुख्य जो word है in a sentence. Next, as an adverb with comparatives, as the more the merrier, by how much more, by so much the merrier, यानी जितने लोग उत मैरियर मतलब खुश, जितने लोग उतने वो खुश। तो यहाँ पे द मोर द मैरियर का यूज़ किया गया है। द मोर दे गेट द मोर दे वांट, तो द मोर यहाँ पे द का यूज़ किया जाएगा। यूज़ ऑफ द इंडेफिनिट आर्टिकल, यहाँ पे देखें, द इंडेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड इन इट्स ओरिजिनल न्यूमरल सेंस ऑफ वन, जहाँ पे वन का सेंस आएगा वहाँ पे हम यूज़ करेंगे। 12 इंचेस मेक अ फुट, यानी 12 इंचेस का क्या होता है, एक फुट होता है। तो यहाँ पे अ का यूज़ किया गया है। नॉट अ वर्ड वाज सेड, यानी कोई भी वर्ड वो नहीं कहा गया, तो नॉट अ वर्ड वाज सेड। अ वर्ड टू द वाइज, अ वर्ड टू द वाइज इज सफिशियंट, यानी समझदार के लिए एक शब्द ही काफ़ी है। अ वर्ड टू द वाइज इज सफिशियंट, यानी समझदार के लिए एक शब्द ही काफ़ी है। अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, यानी कि उपलब्ध चीज अनुपलब्ध चीज़ों से अधिक मूल्यवान है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जो उपलब्ध चीज़ है वो अनुपलब्ध चीज़ों से अधिक वो मूल्यवान होती है। ए बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। नंबर 2 है, इन द वेग सेंस ऑफ अ सर्टेन एज अ किशोर कुमार मीन्स अ सर्टेन पर्सन नेम्ड किशोर कुमार, एक निश्चित आदमी है उसका नाम किशोर कुमार है, तो अ किशोर कुमार हम यूज़ करेंगे। अ किशोर कुमार इज सस्पेक्टेड बाय द पुलिस, यानी कि एक किशोर कुमार पर पुलिस को शक है, यानी कोई किशोर कुमार है तो इज सस्पेक्टेड बाय द पुलिस, एक किशोर कुमार पर पुलिस को शक है। वन इवनिंग अ बेगर केम टू माई डोर, ओके, एक भिखारी मेरे दरवाजे पर आया, तो अ बेगर। आगे देखिए, इन द सेंस ऑफ एनी, टू सिंगल आउट एन इंडिविजुअल एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए क्लास, जब वो पूरे क्लास का रिप्रेजेंट करेगा। जैसे अ प्यूपिल शुड ओबे हिज टीचर, अब अ मतलब हो गया एनी, यानी कोई भी, तो अ पीपल यानी किसी भी शिष्य को ओबे हिज टीचर, अपने टीचर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो अ पीपल यानी एनी, यहाँ पे इसका सेंस दिया जा रहा है। अ काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल, तो अ काउ मतलब कि अब यहाँ पे एनी काउ यानी कोई भी जो गाय है वो यूजफुल एनिमल होती है। टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन एज, जैसे अ डेनियल कम टू जजमेंट, अ डेनियल मीन्स अ वेरी वाइज मैन, यहाँ पे हाँ, टू मेक अ कॉमन नाउन, यहाँ पे इसको कॉमन नाउन बना दिया गया है ऑफ ए प्रॉपर नाउन। यहाँ पे क्या डेनियल ये
एक आदमी वेरी वाइज मैन, एक बुद्धिमान आदमी कोई था। तो यहाँ पे इसको कॉमन बना दिया गया। जब कॉमन बनाया जाएगा तो उसके पहले हम अ का यूज़, यहाँ पे अ और एन का यूज़ कर देंगे। तो अ डेनियल कम टू जजमेंट, यानी एक बुद्धिमान व्यक्ति वो न्याय के लिए आया था। एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति न्याय के लिए आया था। ये डेनियल मीन्स यहाँ पे अ वेरी वाइज मैन, यानी कोई व्यक्ति ये रहा होगा जो कि बुद्धिमान था। तो उसकी यहाँ पे तुलना ये की जा रही है कि डेनियल कम टू माई जजमेंट। आगे देखें, ओमिशन ऑफ द आर्टिकल। ओमिशन मीन्स होता है लोप हो जाना, लोप यानी गायब हो जाना या छूटना, छूट जाना, ठीक है, छूट या कोई एरर आप कह सकते हैं। तो ओमिशन मतलब वो लोप हो जाना, यानी आर्टिकल का लोप होना। नहीं, कहाँ पे अब आर्टिकल का यूज़ हम नहीं करते हैं। इट मीन्स, ठीक है, द आर्टिकल इज़ ओमिटेड, यानी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। कहाँ कहाँ पे उसको हम यूज़ नहीं करते हैं। नंबर 1, बिफोर नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पर यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन, यानी जिसको न गिना जा सके, उसके पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। यूज्ड इन ए जनरल सेंस, जब हम जनरल सेंस में, एक सामान्य सेंस में यूज़ करेंगे तो उसके पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, शुगर इज़ बैड फॉर योर टीथ। तो ये जनरल सेंस में कहा जा रहा है कि शुगर इज़ बैड फॉर योर टीथ। गोल्ड इज़ अ प्रेशियस मेटल। तो गोल्ड एक वो कीमती धातु है। तो एक जनरल सेंस में यूज़ किया जा रहा है, तब हम इसके पहले द या किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। विजडम इज़ द गिफ्ट ऑफ हेवन। विजडम यानी बुद्धि, वो हेवन स्वर्ग का ये क्या है, गिफ्ट है। तो जनरल सेंस में किया जा रहा है तो हम इसके पहले यूज़ नहीं करेंगे। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी यानी ईमानदारी बेस्ट पॉलिसी है, तो यहाँ पे जनरल सेंस में यूज़ हुआ है। सो वी कैन नॉट यूज़ एनी आर्टिकल। वर्च्यू इज़ इट्स ओन रिवार्ड। तो वर्च्यू का यानी गुण का अपना रिवार्ड होता है, तो इसके पहले भी हम द का यूज़ नहीं करेंगे। एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाएगा, द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो आप वहाँ पे द का यूज़ नहीं करेंगे। द वर्च्यू इज़ इट्स ओन रिवार्ड, तो वहाँ पे द का यूज़ नहीं किया जाएगा। ओके। आगे देखें, अनकाउंटेबल नाउन्स टेक द व्हेन यूज्ड इन अ पर्टिकुलर सेंस। यानी अनकाउंटेबल का यूज़, यानी अनकाउंटेबल नाउन यहाँ पे द का यूज़ किया जाएगा जब वो किसी पर्टिकुलर सेंस में उसका यूज़ किया जाता है, किसी विशिष्ट सेंस में उसका हम यूज़ करते हैं, तब हम अनकाउंटेबल नाउन इसके पहले हम द का यूज़ करेंगे। ओके ओके। तो यहाँ पे देखें, स्पेशली व्हेन क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज और क्लास। तो जब कोई वो विशेषता बताता है, एडजेक्टिव हो या एडजेक्टिवल फ्रेज हो या क्लास हो, तो हम उसके पहले द का यूज़ करेंगे। जैसे वुड यू पास मी द शुगर। अब यहाँ पे देखिए द शुगर क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि क्या आप शुगर को पास करेंगे यानी आगे बढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप डाइनिंग टेबल पे लोग खाना खा रहे हैं मान लीजिए, तो यहाँ पे शुगर का पार्ट वो रखा हुआ है, ठीक। तो वुड यू पास में द शुगर, क्या आप उस शुगर को पास करेंगे। अब इसी शुगर की बात हो रही है, पर्टिकुलर शुगर, ये डब्बे में जो शुगर रखा हुआ है इसी की अब बात की जा रही है। तो मान ली ओके, तो ये जैसे कह रहे हैं कि आप मुझे इस शुगर को पास करेंगे, तो इसी शुगर की यहाँ पे बात की जा रही है, किसी अन्य शुगर की बात नहीं की जा रही है। तो इसलिए यहाँ पे हम द का यूज़ यहाँ पे किया जाएगा। और अगर जनरल सेंस में होगा
यहाँ पे देखिए शुगर इज़ बैड फॉर योर टीथ, यहाँ पे ये जनरल सेंस में यूज़ किया गया है, तो हम इसके पहले द का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक विशिष्ट इसी की बात की जा रही है, तो हम यहाँ पे द का यूज़ करेंगे। द विजडम ऑफ सोलोमन इज़ ग्रेट, तो सोलोमन की बुद्धि, अब यहाँ पे विजडम इज़ ग्रेट महान है, तो यहाँ पे हम सिर्फ सोलोमन के विजडम की बात की जा रही है, इसलिए हम यहाँ पे द का यूज़ करेंगे। आई कैन नॉट फॉरगेट द काइंडनेस विद विच ही ट्रीटेड मी, मैं उसकी काइंडनेस को भूल नहीं सकता हूँ जिसके साथ उसने मेरे साथ वैसा व्यवहार किया। तो द काइंडनेस, अब इसी के काइंडनेस की बात हो रही है, निश्चित काइंडनेस की, तो वहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे। ओके, आगे देखें। बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स यूज्ड इन ए जनरल सेंस, जब वो जनरल सेंस के यूज़ में होते हैं तो हम वहाँ पे द का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे चिल्ड्रेन लाइक चॉकलेट्स, तो चिल्ड्रेन ये चॉकलेट को पसंद करते हैं, जनरल सेंस में है, तो हम द चिल्ड्रेन नहीं लिखेंगे, ओनली चिल्ड्रेन। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मेनी ऑफिसेस, तो एक जनरल सेंस में है, तो ऑफिस में यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे हम द का यूज़ नहीं करेंगे। नोट दैट सच नाउन्स टेक द व्हेन यूज्ड विद ए पर्टिकुलर मीनिंग, जब पर्टिकुलर मीनिंग वो रहेगा तब हम वहाँ पे द का यूज़ कर सकते हैं। जैसे वेयर आर द चिल्ड्रेन, अब किस चिल्ड्रेन की बात हो रही है, कुछ निश्चित बच्चे हैं उसी के बारे में, मान लीजिए 4 यहाँ पे चिल्ड्रेन है, तो अब इन्हीं बच्चों की बात की जा रही है, वेयर आर द चिल्ड्रेन। यानी आपके घर में मान लीजिए 4 बच्चे हैं, आप गए तो चारों बच्चे नहीं थे, तो आपने बोला वेयर आर द चिल्ड्रेन, तो इन्हीं चारों बच्चों की बात की जा रही है, बाकी बच्चों की बात नहीं की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे क्योंकि ये डेफिनिट हो गया। ओके, बिफोर मोस्ट प्रॉपर नाउन्स एक्सेप्ट दोज रेफर्ड टू अर्लियर, उस प्रॉपर नाउन के पहले जो पहले रेफर किए जा चुके हैं, नेमली नेम्स ऑफ पीपल, गोपाल, रहीम, नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज एट्सेट्रा एज यूरोप, पाकिस्तान, नागपुर, नेम्स ऑफ इंडिविजुअल माउंटेन्स, जैसे माउंट एवरेस्ट, आपको बताए थे कि इंडिविजुअल आइलैंड्स, लेक्स, हिल्स, तो अगर ये पीक है, चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, तो यहाँ पे हम द का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे इसका यूज़ नहीं करेंगे। तो किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले, जैसे गोपाल है, रहीम है, इसके पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे। किसी भी, हाँ, यहाँ पे नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज़, जैसे यूरोप, पाकिस्तान, नागपुर, तो इसके पहले भी हम द का यूज़ नहीं करेंगे। आगे देखें, बिफोर नेम्स ऑफ मील्स, भोजन के नाम के पहले हम यूज्ड इन ए जनरल सेंस, जब वो जनरल सेंस में अगर होंगे तब हम उसके पहले द का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन वो अगर विशिष्ट हो जाएगा तो हम उसके पहले कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, व्हाट टाइम डू यू हैव लंच, यानी किस समय आप लंच करते हैं, मतलब आप दोपहर का भोजन किस समय करते हैं, तो यहाँ पे एक जनरल सेंस में ये बात की जा रही है, तो इसके पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे डिनर इज़ रेडी, ये जनरल सेंस में बात हो रहा है, तो हम द का यूज़ नहीं करेंगे। वी यूज़ अ व्हेन देयर इज़ एन एडजेक्टिव बिफोर ब्रेकफास्ट,
ब्रेकफास्ट के पहले अगर कोई एडजेक्टिव है तो हम उसके पहले अ या द का यूज़ कर सकते हैं। लंच, डिनर, वी यूज़ द व्हेन वी स्पेसिफाई। जब उसको हम विशिष्ट बना देंगे तब हम वहाँ पे द या अ का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई हैड अ लेट लंच टुडे। आज मैं देर देर में लंच जो है लिया किया। तो यहाँ पे अ लेट लंच, तो यहाँ पे देखिए लेट या एडजेक्टिव इसके पहले आ गया है, तो इसलिए हम अ का यूज़ यहाँ पे करेंगे। द डिनर वी हैड एट द टूरिस्ट होटल वॉज वेरी नाइस। यानी टूरिस्ट होटल में जो मैंने डिनर किया वो बहुत ही अच्छा था। तो अब ये निश्चित हो गया, यानी उसी टूरिस्ट होटल की डिनर की बात की जा रही है। ये आपका डेफिनेट हो गया, निश्चित हो गया। तो इसलिए हम यहाँ पे पर्टिकुलर डिनर की बात की जा रही है, जनरल सेंस में डिनर की बात नहीं की जा रही है। तो द डिनर वी हैड एट द टूरिस्ट होटल, टूरिस्ट होटल में जो हमने डिनर किया वो बहुत ही अच्छा था। तो निश्चित हो गया ये पर्टिकुलर, तो स्पेसिफाई हो गया ये, इसलिए हम यहाँ पे द का यूज़ करेंगे। और जनरल सेंस में यहाँ पे जनरल सेंस में यूज़ किया गया है, डिनर इज़ रेडी, तो हम इसलिए यहाँ पे द का यूज़ नहीं करेंगे। बिफोर लैंग्वेज, यानी किसी भी लैंग्वेज के पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं। वी आर स्टडिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश का स्टडी कर रहे हैं, तो हम द इंग्लिश नहीं लिखेंगे। और अगर यहाँ पे द इंग्लिश अगर मान लीजिए है तो उसका सेंस क्या हो जाएगा। अगर हम वी नो, हम कहें वी नो द इंग्लिश, आप यहाँ पे देखें वी नो द इंग्लिश, इट मीन्स, अब यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होगा, यानी हम इंग्लैंड वालों को जानते हैं, तो द इंग्लिश यहाँ पे तो वो इंग्लैंड पीपल हो जाएगा। ओके, द इंग्लिश मतलब इंग्लैंड के लोग। और लैंग्वेज की बात होगी तो हम वहाँ पे द का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इंग्लिश क्या है, ये लैंग्वेज है। तो वी आर स्टडिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। दे स्पीक पंजाबी एट होम, घर में वो पंजाबी बोलते हैं। तो पंजाबी क्या है, एक लैंग्वेज है, तो हम वहाँ पे इसका यूज़ नहीं करेंगे। आगे देखें, बिफोर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, बेड, हॉस्पिटल, प्रिजन, when these places are visited are used for their primary purpose। तो जब ये अपने प्राइमरी पर्पस के लिए इसका हम यूज़ करते हैं, स्कूल, कॉलेज, तो हम उसके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे हम कहें ही गोज़ टू स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल, यानी अब स्कूल में वह क्या, वह पढ़ने के लिए वह जाता है। ठीक, तो मैं आप किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। यानी स्कूल, यहाँ पे ये लड़का पढ़ने के लिए जा रहा है, तो हम इसका यूज़, आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। और अगर मान लीजिए वो किसी अन्य काम के लिए, अगर किसी के फादर हैं, वो बच्चे का फ़ी जमा करने के लिए स्कूल में गए हैं, तो वहाँ पे हम द का, ये किसी भी आर्टिकल का यूज़ वहाँ पे हम कर सकते हैं। यानी जो उसका मेन पर्पस होगा, तो उस पर्पस के लिए हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसका पर्पस दूसरा है तो हम वहाँ पे उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम कहें अ कारपेंटर, a carpenter has gone
टू द टेम्पल, टू द टेम्पल। अब वहाँ पे वो टेम्पल में कारपेंटर वो पूजा करने नहीं गया है। टू द टेम्पल अगर हम लगाएंगे यहाँ पे, टू द टेम्पल, यानी वो पूजा करने नहीं गया है, वह उसका कुछ वो काम करने गया है कारपेंटर, तो वहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम पूजा करने के लिए जाते हैं तब हम वहाँ पे ये इसका प्राइमरी ये क्या है, मतलब कि उसका प्राइमरी पर्पस क्या है, टेम्पल का पूजा करना। तो यहाँ पे जब हम पूजा करने जाएंगे तब हम वहाँ पे द का यूज़ नहीं करेंगे, और किसी अन्य काम के लिए अगर कोई ये जाता है तो वहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे। आगे देखें। जैसे एग्जाम्पल, तो प्राइमरी पर्पस, आई लर्नड फ्रेंच एट स्कूल, हमने स्कूल में फ्रेंच को सीखा। वी गो टू चर्च ऑन संडेज, वी गो टू चर्च ऑन संडेज, संडेज मतलब एवरी संडे, प्रत्येक संडे को हम चर्च जाते हैं। तो यहाँ पे चर्च यानी चर्च में जाते हैं। तो वी स्टेज इन बेड टिल 9 एवरी मॉर्निंग, वी स्टेज इन बेड टिल 9 एवरी मॉर्निंग, वह हर सुबह 9 बजे तक बिस्तर पर रहता है। माई अंकल इज स्टिल इन हॉस्पिटल, तो मेरे अंकल अभी भी वो हॉस्पिटल में हैं। तो यहाँ पे हम ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे। नोट, द इज यूज्ड विद दीज वर्ड्स व्हेन वी रेफर टू them as a definite place, building or object rather than to the normal activity that goes on there। तो कह रहा है कि हम वहाँ पे आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं जब वो प्राइमरी पर्पस के लिए न हो, वो किसी अन्य पर्पस के लिए हो, तब हम वहाँ पे द का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, द स्कूल इज़ वेरी नियर माई होम। अब स्कूल का प्राइमरी पर्पस क्या है, वहाँ पे पढ़ने के लिए। तो अब यहाँ पे ये तब वहाँ पे हम द का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन द स्कूल इज़ वेरी नियर माई होम, मेरे घर से स्कूल बहुत ही पास में है। अब यहाँ पे उसका प्राइमरी यानी पढ़ाई का उद्देश्य नहीं है, ये बताया जा रहा है एक जनरल सेंस में कि स्कूल जो है ये मेरे घर के पास में है, तब हम यहाँ पे द का यूज़ करेंगे। आई मेट हिम एट द चर्च, अब मैं उससे चर्च में मिला, यहाँ पे मिलने की बात की जा रही है, तब हम यहाँ पे द का यूज़ करेंगे। द बेड इज़ ब्रोकन, बेड जो है वो टूट गया है, तो द का यूज़ यहाँ पे तब किया जाएगा। नेक्स्ट, आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई अंकल, अंकल को देखने के लिए देखिए वो हॉस्पिटल में गया। ठीक, तो वहाँ पे अब उसका पर्पस क्या है, मिलने के लिए गया। तो द हॉस्पिटल यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। ठीक, और यहाँ पे माई अंकल स्टिल इन हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल में क्या वो पेशेंट वहाँ पे रहते हैं, तो अंकल क्या है यहाँ पे देखिए ये पेशेंट है, वो अभी भी हॉस्पिटल में है। लेकिन अब यहाँ पे हॉस्पिटल में मैं मिलने के लिए अंकल से गया, तो मिलने के लिए जाता है उसका, तो यहाँ पे आप द का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसका मेन पर्पस हॉस्पिटल का क्या होता है, उसमें पेशेंट रहते हैं, तो यहाँ पे ये पेशेंट हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे द का यूज़ नहीं करेंगे। और यहाँ पे ये दूसरा पर्पस है, तो इसलिए हम, ठीक है, उसका पर्पस क्या है, मिलना है, तो यहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे। यानी इधर ये जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, बेड, हॉस्पिटल, प्रिजन, यानी इसका जो मेन पर्पस होता है, अगर वो पर्पस है तो आप उसमें द का यूज़ नहीं करेंगे, और अनदर पर्पस है तो आप वहाँ पे द का यूज़ करेंगे।
वो सेंटेंस का सेंस जो है वो डिफाइन करता है। आगे देखें, द इज, हाँ ये हो गया। इधर देखें, बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशंस लाइक फादर मदर आंट अंकल एंड आल्सो कुक एंड नर्स, मीनिंग आवर कुक आवर नर्स, एज यहाँ पे हम द का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे फादर हैज़ रिटर्न, आंट वॉन्ट्स यू टू सी हर, कुक हैज़ गिवन नोटिस, तो हम द का यूज़ नहीं करेंगे। बिफोर प्रेडिकेटिव नाउन्स डिनोटिंग अ यूनिक पोजीशन, a position that is normally held at one time by one person only. So he was elected chairman, ये यूनिक पोजीशन रहेगा तो हम यहाँ पे द का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड का वो चेयरमैन चुना गया तो हम यहाँ पे द का यूज़ नहीं करेंगे। मिस्टर बनर्जी बिकेम प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, वह कॉलेज के प्रिंसिपल वो हो गए, तो यूनिक पोजीशन अब यहाँ पे हो गया तो वहाँ पे द प्रिंसिपल का यूज़ नहीं करेंगे। इन सर्टेन फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब फॉलोइंग बाय इट्स ऑब्जेक्ट, यानी कि कुछ ऐसे निश्चित वो फ्रेज हैं कंसिस्टिंग ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, यानी सकर्मक क्रिया जिसके साथ वो कर्म यानी ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है, तो ट्रांजिटिव वर्ब। तो जैसे टू कैच फायर, टू टेक ब्रीथ, टू गिव बैटल, टू कास्ट एंकर, टू सेंड वर्ड, टू ब्रिंग वर्ड, टू गिव ईयर, टू ले सीज, टू सेट सेल, टू लूज हर्ट, टू सेट फुट, टू लीव होम, टू स्ट्राइक रूट, टू टेक ऑफेंस, ये सब क्या है आपके, ये फ्रेज हैं। इन सर्टेन फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ अ प्रीपोजिशन फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट, कुछ निश्चित ये फ्रेज हैं तो इसके साथ निश्चित प्रीपोजिशन आता है, आप इसे देख लें, ऐसा भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो एट होम, इन हैंड, इन डेप्थ, बाय डे, बाय नाइट होता है एट डे ब्रेक, इसके साथ निश्चित ये प्रीपोजिशन आते हैं एट डे ब्रेक, एट सनराइज, एट नून, एट सनसेट, एट नाइट, एट एंकर, एट साइड, ऑन डिमांड, एट इंटरेस्ट, ऑन अर्थ, बाय लैंड, बाय वाटर, जैसे ही केम बाय वाटर, ओके। तो निश्चित प्रीपोजिशन है बाय रिवर, बाय ट्रेन, बाय स्टीमर, बाय नेम, जैसे आई नो हिम बाय नेम, मैं उसे नाम से जानता हूँ, तो बाय नेम वहाँ पे बाय नेम होगा। ऑन हॉर्स बैक, ऑन फुट, ऑन फुट होता है ऑन डेक, इन जेस्ट, एट डिनर, एट ईज, अंडरग्राउंड, एबव ग्राउंड। तो इस प्रकार से कुछ निश्चित प्रीपोजिशन के साथ ये आता है, तो इसे आप देख लें। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।